नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्रिया। क्रिया को जब हम खोल कर लिखते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, इसमें आधा क और रे पूरा होता है और मात्रा हमेशा पूरे अक्षर पर होती है। तो क्रिया को जब हम खोल कर लिखेंगे, इसको कुछ बच्चे बोलते क्रिया, क पर मात्रा बोलते हैं, ये री पे होती है, रे पे होती है, यानी कि रिया, तो इसको बोला जाएगा क्रिया। तो ये बात आपको समझनी है कि इसमें क्या होता है, आधा कै पूरा रै और रै पे छोटी की मात्रा और या। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे ना तभी हमें हिंदी समझ आएगी। तो क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक चल रहा है, दीपक किसी व्यक्ति का नाम है और वो पैदल चल रहा है। चारुलता गीत गाती है, ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे सोना, पढ़ना, खेलना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया बोलते हैं। जैसे दौड़ना, खेलना, सोना, खाना, पीना, रोना। यहाँ आप एक बात पे ध्यान दे सकते हो कि क्रिया के अंत में ना आता है, ना, ठीक है। और क्रिया की पहचान है ये। अगर हम भूतकाल में क्रिया बोलेंगे कि मैंने खा लिया तो ना नहीं आएगा, लेकिन उसको खा जो मूल धातु है उसको लेके हम क्रिया बना सकते हैं। खाना, सो लिया, सोना, यानी कि ना तो आपको क्रिया में मिले ही मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्रिया कैसे बनती है, ठीक है। तो क्रिया जो है ना, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। ये देखो धातु, इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ ना, जैसे चलना, तो चलना किससे बना है, चल से। तो चल क्रिया की मूल धातु है। बैठना किससे बना है, बैठ, तो बैठ क्या है, क्रिया की मूल धातु है। हंसना किससे बना है, हंस, तो हंस क्या है, क्रिया की मूल धातु है। और लिखना किससे बना है, ये देखो, ये लिखना है तो वो लिख से बना है, तो लिख क्या है, वो मूल धातु है। तो मूल धातु हम लेंगे और उसमें ना लगा देंगे तो हमें क्रिया मिल जाएगी, यानी कि हमें क्रिया की पहचान हो जाएगी। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या है कि भाई कोई ना कोई हमें काम वहाँ दिखाई देगा। तो इसमें क्या था, तो बच्चों क्रिया जो है उसके भेद पढ़ेंगे। क्रिया आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी काम अगर हमें कहीं भी मिलता है तो वो क्या होता है, क्रिया होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है, ए जमा कर्म। देखो, अकर्मक क्रिया हुई ए जमा कर्मक। कर्मक समझते हो, ए मतलब नहीं और कर्मक मतलब बिना कर्म के। तो अकर्मक क्रिया क्या हो गई, बिना कर्म के, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, अर्थात उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है क्रिया का, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे भाई, देखो, जैसे बच्चा रो रहा है, तो रोना क्या है, यहाँ पर रो जो है वो सो रहा है, तो सोना क्या है यहाँ पर, वो मूल धातु है,
ठीक है, दोबारा से मैं लिखती हूँ यहाँ पे अच्छे से। सोना जो है वो मूल धातु है। सोना एक क्रिया है और उसमें सो जो है वो मूल धातु है। तो क्रिया क्या हुई? सोना, यानी कि सो रहा है, सो गया है अगर भूतकाल में कहेंगे तो, ठीक है। सोएगा भविष्य काल में कहेंगे तो। और सोने का काम कौन कर रहा है? सोने का काम बच्चा कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। और क्रिया किसको बोलते हैं? काम को। काम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो काम है वो है सोना, और इस काम को कौन कर रहा है? बच्चा। तो हमें खुद से एक प्रश्न करना है, क्या सो रहा है? तो हमारे पास उत्तर आएगा बच्चा सो रहा है। उत्तर क्या आया? सिर्फ अगर हम बच्चा लिख देंगे तो उत्तर है। क्या सो रहा है? कम से कम अगर हम इसको बोलेंगे तो ये आएगा बच्चा। और बच्चा क्या है? करता है। अगर क्रिया को लेकर कोई प्रश्न करते हैं हम और उसका उत्तर कर्ता आता है, कर्म नहीं आता है, तो वो क्रिया कैसी होगी? आकर्मक क्रिया, बिना कर्म के। ए जमा कर्म, ए मैंने नहीं, और कर्म नहीं है उसमें। अगला देखो, लोग बैठे हैं। बैठना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। और कौन कर रहा है ये काम? क्रिया का मतलब काम। सिंपल शब्दों में क्रिया का मतलब क्या है? काम। और ये काम किसने किया? कर्ता ने। और कर्ता क्या है यहाँ पर? लोग। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कि कौन बैठे हैं, क्या बैठे हैं। मैंने क्या बताया था? क्या। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें किससे प्रश्न करना है? क्या से। उसके बाद मैं और भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या को हम ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि तो हमारे पास क्या था? क्या बैठे हैं। तो आंसर क्या आया? लोग। क्या लोग कर्म है? नहीं, लोग क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या है? ये है कर्ता। तो कर्म उत्तर नहीं आया, कर्ता उत्तर आया। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है, तो यहाँ पर जो क्रिया है बैठना वो अकर्मक क्रिया है। उसके बाद मैं आगे बता रही हूँ एक और उदाहरण। सोहन रो रहा है। रोना क्या है यहाँ पर? रोना जो है वो क्रिया है, ठीक है। और रोने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो जो काम करता है वो करता है। तो सोहन क्या है यहाँ पर? करता है। क्या रो रहा है? उत्तर आया सोहन रो रहा है। सोहन लिखते ही हमारी पंक्ति एकदम ठीक नज़र आती है कि सोहन रो रहा है। तो सोहन क्या हुआ हमारे लिए? सोहन करता है। रोने का जो प्रभाव है वो कर्ता पर है, कर्म पर नहीं है, तो अकर्मक क्रिया है। यदि वाक्य को पढ़कर क्रिया से संबंधित प्रश्न किया जाए और उत्तर कर्म ना निकले, अर्थात कर्ता निकले या कुछ और निकले, तो वो क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। भाई क्या करना? हमने वाक्य को पढ़ना है। जैसे सोहन रो रहा है, हमने वाक्य पढ़ा, ठीक है। उसमें क्रिया को हमने पकड़ा। क्रिया क्या है? रोना, ठीक है। और उससे संबंधित हमने क्या लगा के प्रश्न किया? क्या रो रहा है? तो हम सिर्फ इतना बोल सकते, सोहन रो रहा है। और सोहन हमें कर्ता है, हमें कर्ता की प्राप्ति होती, कर्म की प्राप्ति नहीं होती। तो रोना जो क्रिया है वो कर्ता से संबंधित है, ना कि कर्म से। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? ये क्रिया हमारी बिना कर्म के हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। समझे बच्चों? तो इससे आगे तो बच्चों उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ए जमा कर्म जमा क, यानी कि बिना कर्म के। अब हम आते हैं सकर्मक क्रिया पर। ये देखो, ये रही सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर।
ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया में क्या होगा, स जमा कर्म, स यहाँ पर ए था तो ये स जमा कर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो। ओके, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य बताया, यहाँ पर क्रिया क्या है भाई, काम क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो ये पढ़ना क्रिया है और राम करता है। इस क्रिया को कौन कर रहा है, राम। पढ़ने का कार्य किसने किया, राम ने। आप ऐसा कर सकते हो, कर्म बेशक ना मिले आपको, हो सकता किसी बच्चे को कर्म ढूंढने में दिक्कत हो, लेकिन क्रिया तो ढूंढ सकते हो ना। पढ़ मूल धातु लोगे, उसमें ना लगाओगे, पढ़ना, यानी कि ये क्रिया है, ना लगा के देख लो। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम यहाँ पर करता है। तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ना जो क्रिया लेंगे और उससे प्रश्न बनाएंगे। या तो राम क्या पढ़ता है, ये प्रश्न बनाओ, या हम प्रश्न बना सकते हैं क्या पढ़ता है। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है भाई, राम क्या है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक तो करता तो है नहीं, करता तो राम था, तो पुस्तक क्या है, कर्म है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। देखो अगला उदाहरण देखते हैं, नरेश आम खाता है। तो खाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है, नरेश खाने का काम करता कर रहा है, और कर्म क्या है, आम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक प्रश्न करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, नरेश क्या खाता है, तो उत्तर क्या आएगा, नरेश आम खाता है। तो आम करता तो है नहीं, खाने वाला तो है नहीं, तो क्या है, वो कर्म है। तो यहाँ क्रिया और कर्म का सीधा संबंध है। तो जो खाना है यहाँ पर क्रिया जो वो कर्म के साथ है, अर्थात सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगले दिन अगला जो वाक्य है वो है, आरती स्कूल में प्रतिदिन पढ़ने जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे आप, पढ़ने जाना तो क्या है, क्रिया है, और आरती क्या है, करता है। तो आप लिखोगे आरती क्या पढ़ने जाती है। ठीक है, उत्तर क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न क्या होगा आप लोगों का, आरती क्या पढ़ने जाती है, प्रश्न ये बना है। बड़ा अच्छा प्रश्न बना सकते हो, आपको क्या लगा के प्रश्न बनाना, बस आरती क्या पढ़ने जाती है। उत्तर आया, आरती स्कूल पढ़ने तो नहीं जाती, आरती प्रतिदिन पढ़ने जाती है, वो आता है कि कैसे जाती है, रोज जाती नहीं जाती। तो इसमें क्या आएगा, आरती पढ़ने जाती है। अब कुछ पढ़ने जाती है, यानी कि हमारा उत्तर क्या आया, आरती को छोड़कर अगर हम कुछ भी लगाते हैं यहाँ पर, या क्या पढ़ने जाती है, आप ये मान लो, इतना ही बोला हमने इसमें प्रश्न क्या लगाकर कि क्या पढ़ने जाती है, तो आरती पढ़ने जाती है, ये तो ठीक उत्तर आ गया। लेकिन आरती क्या, आरती तो करता है, कर्म तो है ही नहीं। आरती क्या पढ़ने जाती है, तब भी आप स्कूल नहीं लगा सकते, आरती स्कूल पढ़ने जाती है, तो भी ठीक नहीं बैठा। तो इसका मतलब यहाँ क्रिया के साथ जो भी प्रश्न बनते हैं, क्या लगाने के बाद जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें उत्तर कर्ता आता है, यानी कि कर्म नहीं आता। तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। आगे देखो, लता ने मुझे चित्र दिखाए। चित्र दिखाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, और लता क्या है, करता है। और देखो कर्म दो भी हो सकते हैं, इससे अगली वीडियो में हम एक कर्मक द्विकर्मक उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो लता ने क्या दिखाए, अब प्रश्न करो आप, क्या दिखाए प्रश्न कर सकते हो, या लता ने क्या दिखाए, दोनों प्रश्न हैं। तो उत्तर क्या आता है, उत्तर आता चित्र दिखाए। ठीक है भाई, तो चित्र क्या है, चित्र कोई करता तो है नहीं, यहाँ पर करता कौन है, करता तो लता है, काम करने वाली तो लता थी,
चित्र दिखाने वाली तो लता है, तो चित्र क्या है यहाँ पर, कर्म है, और दिखाना क्या है यहाँ पर, क्रिया है। तो ये कौन सा कर्म है, ये बाद में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक कर्मक द्विकर्मक। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि चित्र कर्म है, ठीक है, क्योंकि कर्ता के अलावा उत्तर आया है, कर्ता लता है, लता ने दिखाया, क्या दिखाया, जो कुछ भी दिखाया वो कर्म है, ठीक है। तो दिखाना क्या है, सक्रमक क्रिया है, क्योंकि क्या दिखाया, अगर हम कहकर प्रश्न करते तो लता ने चित्र दिखाए, तो चित्र उत्तर आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, सक्रमक क्रिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। तो मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा बता देती हूँ कर्ता क्या होता है, हो सकता है अभी तक समझ ना आया हो। तो कर्ता जो है ना, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसने काम किया। जैसे रमा खाना बना रही है, खाना बनाने का काम किसने किया, रमा ने। सीता झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाने का काम किसने किया, सीता ने, ठीक है। इन ऊपर लिखे हुए दोनों वाक्यों में रमा और सीता जो हैं वो क्या हैं, वो रमा के द्वारा तो खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, और सीता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, सीता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, झाड़ू लगाने का। अब देखो कर्म, हो सकता कर्म ना अच्छे से समझ आया हो, तो कर्ता जो काम करता है ना उसे कर्म कहते हैं, और क्रिया अगर कर्म पर सीधा प्रभाव डालती है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया, सहजमा कर्म के साथ, और अगर क्रिया सीधा प्रभाव नहीं डालती कर्म पर तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम खाना बना रहा है, ठीक है भाई, तो खाना बनाने का कार्य भी किया जा रहा है भाई, ठीक है। अतः कर्म क्या है, खाना। कर्म को समझो एक बार दोबारा से ध्यान से। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कर्म क्या होता है। कर्म का मतलब सीधे शब्दों में कोई काम लिख लो आप, ठीक है। अब देखो, राम खाना बना रहा है, बनाना क्रिया है, और वो कोई काम कर रहा है, और वो काम क्या है, खाना। तो खाना यहाँ पर क्या है, कर्म है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझो। अगला है, अब हम प्रश्न करेंगे रमा क्या बना रही है, तो उत्तर आएगा खाना। तो कर्म आया, तो यहाँ बनाना क्या है, सक्रमक क्रिया है, समझे बच्चों। तो इससे अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये अब और अच्छे से समझते हैं हम इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दर्जी कपड़े सील रहा है, सीलना बेटा यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और क्रिया का मतलब भी काम है, और कर्म का मतलब भी आप काम ही मान के चलो, ठीक है। और काम क्या है यहाँ पर, कपड़े सीलने का, ठीक है। तो हम प्रश्न करेंगे क्या सिल रहा है। अगर हम यहाँ पर उत्तर दर्जी लगा देते हैं, दर्जी सिल रहा है, तो उत्तर तो अच्छा लगा ही नहीं, क्योंकि अगर दर्जी आता है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये दर्जी अगर यहाँ पर लगाते हैं दर्जी सिल रहा है, तो दर्जी तो करता है और क्रिया बन जाती है कर्मक। लेकिन उत्तर क्या आया यहाँ पर, क्या सिल रहा है, यूं का यूं हमने क्रिया उठाई सिल रहा है, और हमने प्रश्न किया क्या सिल रहा है, हमारा उत्तर आया कपड़े सिल रहा है, ठीक है। दर्जी क्या सिल रहा है, यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्या कि दर्जी क्या सिल रहा है, दर्जी क्या सिल रहा है, तो दर्जी कपड़े सिल रहा है, ठीक है। अगला, माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, गलती से लगा हुआ है।
तो एक तो हम प्रश्न ऐसे बना सकते हैं, माता जी ने क्या खरीदी, तो उत्तर आएगा सब्जी, यानी कि खरीदने का काम हुआ है और सब्जी क्या है, कर्म है, जिस चीज़ को खरीदा गया है। तो यहाँ पर खरीदना जो है वो सकर्मक क्रिया है। और 2 है यहाँ पर कर्म, किससे खरीदी। अगर दूसरे कर्म को भी जानना है, पहले कर्म के लिए मैंने क्या बताया था कि वाक्य में कर्म है या नहीं है, क्या लगाओ और प्रश्न करो। दूसरे वाक्य में क्या है, अब हम दूसरा 2 कर्म भी होते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, किससे। किससे खरीदी, माता जी ने सब्जी किससे खरीदी, तो उत्तर आया दुकानदार से, तो दूसरा भी कर्म है। तो ये जो क्रिया है ये द्विकर्मक क्रिया है। अगले वीडियो में हम द्विकर्मक क्रिया भी पढ़ेंगे। इसमें 2 कर्म हैं, अतः यह द्विकर्मक क्रिया। ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये द्विकर्मक क्रिया। अगला है, बच्चा शराब पी रहा है, शरबत पी रहा है। ठीक है, तो बच्चा क्या पी रहा है, बोलो भाई। उत्तर आया शरबत। ठीक है, समझ आई। बच्चा किसे पी रहा है, फिर उत्तर आया शरबत। यानी कि जो काम करने वाला है वो तो है बच्चा, पीने का काम कर रहा है बच्चा, यानी कि बच्चा है यहाँ पर कर्ता। और कर्ता उत्तर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर कर्ता आए तो अकर्मक क्रिया, अगर उत्तर कुछ और आए कर्ता को छोड़कर, इसका मतलब कर्म या कुछ और आएगा, तो वो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और इसमें एक ही कर्म है। बच्चा क्या पी रहा है, शरबत पी रहा है। बच्चा किसे पी रहा है, शरबत को पी रहा है। ठीक है, तो इससे अगले में हम चलते हैं। सकर्मक क्रिया बतानी है भैया आपको। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला, छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। यहाँ पर रोना क्रिया है और रोने का काम छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ पर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो हमने जैसा अब तक पढ़ा है, हम प्रश्न करेंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या रो रहे हैं, क्या रोते हैं छोटे छोटे बच्चे, बताओ भाई। कुछ उत्तर आया, क्या रोते हैं। अब देखो उत्तर आया, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। 2 प्रश्न कर सकते हैं हम। छोटे छोटे बच्चे क्या रोते हैं, तो कोई उत्तर ही नहीं आया। क्या रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या करता है। और मैंने बताया था, अगर क्या लगाने पर हम प्रश्न करते हैं तो वो क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। तो पहला जो है वो अकर्मक क्रिया है। अगला है, जंगली हाथी भाग गया। काम क्या है यहाँ पर, भागने का। भागना क्या है यहाँ पर, क्रिया है भाई, भागना। ठीक है, और कौन कर रहा है ये काम, जंगली हाथी। समझ आई, हाथी भाग रहा है भाई, भागने का काम किसने किया, जंगली हाथी ने। तो अब हम प्रश्न करेंगे, जंगली हाथी क्या भाग गया। कुछ उत्तर नहीं आया इससे, इस लाइन को पढ़कर। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे, क्या भाग गया। क्या भाग गया भाई, तो हमारा उत्तर आएगा जंगली हाथी भाग गया। और जंगली हाथी करता है। और जब भी क्या लगाकर अगर प्रश्न करोगे उत्तर करता आएगा, तो क्रिया कौन सी होगी, क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया होगी, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। कर्म नहीं है यहाँ पर, अजमा कर्म, बिना कर्म के। अब अगला देखो भाई, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। सोना यहाँ पर क्या है, क्रिया। ठीक है, और ये काम, क्रिया का मतलब कोई काम है यहाँ पर, और ये किसने किया, आलसी बच्चों ने किया। तो आलसी बच्चे क्या है यहाँ पर, करता है भाई। ठीक है, और देर तक सोते हैं। तो आलसी बच्चे क्या सोते हैं, कुछ उत्तर नहीं आएगा। तो फिर मैं एक दोबारा प्रश्न करती हूँ, क्या सोते हैं। दोबारा प्रश्न किया मैंने, क्या सोते हैं। तो उत्तर आया, आलसी बच्चे सोते हैं। क्या को हटाकर मैंने क्या लगाया, आलसी बच्चे। और आलसी बच्चे क्या है, करता है। और अगर करता उत्तर आए तो क्रिया आक्रामक है।
तो ये भी अकर्मक है। अब आगे देखो, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। खेलना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। क्रिया क्या होता है? काम। खेलने का काम है। कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? एक तो प्रश्न ऐसे बनेगा, बच्चे क्या खेलते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट करता है? पहले देखो, क्रिकेट करता नहीं है, तो क्रिकेट करता नहीं है तो कर्म उत्तर आया, तो ये कौन सा हो गया? ये कर्म वाच्य हो गया, यानी कि कर्म के साथ क्रिया हो गई, यानी कि क्या हुआ? ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हो गई ये। ठीक है भाई, इसको मैं काट के दोबारा लिख देती हूँ। कौन सी क्रिया हुई है? सकर्मक क्रिया। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा भाई, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब कई बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। कैसे? वो लिखेंगे कि बच्चे क्या खेलते हैं, तो उत्तर आ गया क्रिकेट, और क्रिकेट करता है नहीं, तो क्रिकेट क्या हो गया? कर्म। अब देखो दूसरी बात, अगर बच्चे लिखेंगे क्या खेलते हैं, प्रश्न, अगर ऐसे लिखा बच्चों ने, एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं, क्या खेलते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखा जाता है इस पे थोड़ा, हाँ ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा भाई? क्या खेलते का? बच्चे खेलते हैं। अब कहोगे मैडम उत्तर आया करता, तो मैंने ये कहा था पहले प्रश्न हमें पूरा करना है। पूरा मतलब यहाँ से लेकर, देखो कैसे बताया था मैंने, जैसे इसको देखो, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, तो मैंने प्रश्न पहले बोला था छोटे छोटे बच्चे क्या रोते हैं, तो कुछ उत्तर आया ही नहीं। फिर मैंने दोबारा कहा था कि अब छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बनाओ तो कुछ तो मिलेगा। फिर मैंने कहा था क्या रोते हैं, तो फिर उत्तर आया था बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, यानी कि फिर उत्तर हमें कर्ता मिला था। पहली बार तो हमें उत्तर मिला ही नहीं। जब यहाँ पर हमें पहली बार ही उत्तर मिल गया तो हम दूसरी बारी पर नहीं जा सकते। तो ये समझ आया? एक और दोबारा से बता देती हूँ। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। पहले मैंने कहा था प्रश्न करो कि आलसी बच्चे क्या सोते हैं, कुछ उत्तर समझ ही नहीं आया, क्या दे क्या ना दे। तब मैंने कहा था तो ठीक है प्रश्न करो क्या सोते हैं, तब हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं, तो वहाँ उत्तर आता है आलसी बच्चे सोते हैं, यानी कि कर्ता हमें मिला, यानी कि क्रिया अकर्मक है। इसका मतलब ये है कि जो पहले हैं वो हमें प्रश्न पूरा करना अच्छे से। बच्चे क्या खेलते हैं, कर्ता को लेकर प्रश्न करना है पहले हमें। अगर उसका उत्तर पहली बार में ही मिल जाए तो अच्छी बात है, वही आंसर होगा, नहीं तो दूसरी बार फिर प्रश्न करेंगे। तो बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या खेलते हैं? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या का उत्तर आया, हमें कर्म मिला, और ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्म सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया हुई भाई? सकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब मैं और आगे भी बताती हूँ आपको। अकर्मक क्रिया बताइए, देखो यहाँ पर ये देखो, वह रात भर सोती रही, तो वह रात भर सोती रही, वह क्या है? कर्ता। पहले कर्ता को लेकर प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। वह क्या सोती रही, आप ये बेशक लिख दो वह रात भर क्या सोती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उत्तर वही आएगा। कर्ता लिया मैंने, वह क्या सोती रही, भाई उत्तर मिल ही नहीं रहा, वह क्या सोती रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या उत्तर दे। तो हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं, कर्ता को छोड़कर। कर्ता क्या है इसमें? कर्ता इसमें वह है, उसको छोड़कर प्रश्न बनाते हैं, क्या सोती रही। अब कोई हमसे पूछ रहा है क्या सोती रही, तो हमारे जो है हमें तुरंत उत्तर मिलता है वह सोती रही। रात भर क्या सोती रही, वह लगते ही उत्तर मिल जाता है, वह रात भर सोती रही। और वह क्या है यहाँ पर?
वह जो है वो करता है। ठीक है, तो करता है इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। अब देखो यहाँ पर अगला है, वह दिन भर खाता रहा। ध्यान से देखना, वह दिन भर खाता रहा, तो वह दिन भर क्या खाता रहा? वाक्य से तो कुछ उत्तर मिल नहीं रहा, कुछ लिख नहीं रखा कि वो सेब खा रहा है या भोजन खा रहा है, तो उत्तर मिला नहीं। अब मैं इसको दोबारा से प्रश्न बनाती हूँ, क्या खाता रहा, क्या खाता रहा, तो वह क्या खाता रहा, तो मिला नहीं। क्या खाता रहा? वह खाता रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमारा मैचिंग हो रहा है, वह खाता रहा। इसका मतलब खाना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, और जो अकर्मक क्रिया है ना, इसका मतलब यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं बताइए नहीं, ये अकर्मक क्रियाएं है चारों। ठीक है, तो खाना जो है ना यहाँ पर, ये अकर्मक क्रिया है। हालांकि खाना सकर्मक क्रिया भी है। राम सेब खाता है, तो राम क्या खाता है? सेब खाता, तो कर्म मिला। लेकिन यहाँ पर जो वह दिन भर खाता रहा, ये जो है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। चारों अकर्मक क्रिया है ये। अनिल कविता लिख रहा है। अनिल क्या लिख रहा है? अनिल कविता लिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप इस बात पे बिल्कुल दिक्कत मत लेना कि मैडम ये कह रही थी ये चारों अकर्मक हैं, तो मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये सकर्मक है, क्योंकि तुरंत हमें आंसर मिला ना। अनिल कविता लिख रहा है, तो कितना अच्छा सा प्रश्न हमारे पास है कि अनिल क्या लिख रहा है। देखो, अनिल क्या लिख रहा है। ठीक है भाई, फिर ये यूं का यूं लगा दो, अनिल क्या लिख रहा है? अनिल कविता लिख रहा है, तो ये तो 100 की 100 क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद अगला है, उसी ने बोला था। क्या बोला था? ये पता नहीं। किसने बोला था? उसी ने बोला था, तो ये कर्म आ गया यहाँ पर, दूसरे वाला कर्म आ गया, उसी ने बोला था। तो ये हमारा क्या हुआ? अब हम किससे बोला था, ये वाला निकालेंगे। किससे बोला था वो भी नहीं यहाँ पर आया। तो इस वाक्य को आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, आप बताओगे मुझे उसी ने बोला था ये अकर्मक क्रिया है या नहीं है। ठीक है, ये आप ही बताओगे। ठीक है, ओके। और यहाँ मेरी स्लाइड ख़त्म हो जाती है। अगले लेक्चर में इसका मैं उत्तर दूंगी आपको। ये आपका गृह कार्य है। उसी ने बोला था, यहाँ पर जो बोलना है वो क्रिया अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। कोई भी क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। परिस्थितियों के अनुसार वो बदलती रहती है, लेकिन कुछ क्रियाएं केवल और केवल अकर्मक होती है, जैसे रोना, सोना, दौड़ना, हंसना। ठीक है, ये पैदल चलना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें कभी भी कर्म नहीं लगता। ठीक है, ओके। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, जिनकी गूगल लाइव क्लास भी नहीं होती, तो आप उनका भला कर सकते हो। ये एक अच्छा काम है, आप अपने जानने वालों को ये चीज़ें दे सकते हो।